हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1। स्टार्टिंग से सारे चैप्टर लेकर आए हैं, वो भी शॉर्ट नोट्स में सपोर्ट मटेरियल के थ्रू ही है सारा। तो इजी होगा, एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने के लिए आपके काफ़ी बेटर होगा। ठीक है, जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अध्याय 1। ठीक, अध्याय 1 है मानव भूगोल, प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। ठीक है ना। अब इसमें जो पहला चैप्टर है वो मानव भूगोल के। यहाँ पहले टॉपिक को सबसे पहले क्लियर करते हैं। ठीक है ना। टॉपिक दिया हुआ मानव भूगोल, तो हमें यहाँ से समझ में आ गया कि जो ज्योग्राफी में हमें पढ़ना है तो किसके बारे में पढ़ना है, वो मानव के बारे में पढ़ना है। मानव में प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। ठीक है ना। प्राकृतिक में क्या क्या है और विषय क्षेत्र कहाँ कहाँ तक के हैं, तो जो मतलब एरिया है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे दिया है भूगोल, पृथ्वी का मानव आवास के रूप में अध्ययन। ठीक है ना। भूगोल में जो है कि पृथ्वी का किस रूप में करेंगे, भूगोल में मनुष्य जीवन के लिए जो रहन सहन का उनका आवास है, जो घर है, उसके रूप में हम भूगोल में पृथ्वी को पढ़ेंगे। ठीक है ना। मानव भूगोल में हम मनुष्य से रिलेटिव पढ़ेंगे, तो इसलिए उसके पहले आवास के बारे में पढ़ेंगे, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। भौतिक भूगोल उसमें आता है, तो विभिन्न प्रदेशों के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। इसमें जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो उनके क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, उसके हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे कि मानव भूगोल जो है भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के अंतर संबंध, उनके इंटर रिलेशन के बारे में बताता है। ठीक है ना। मानव भूगोल मतलब उनके आंतरिक संबंधों में पर्यावरण से क्या संबंध है, भौतिक से क्या संबंध है, वो सारी चीज़। तो इसमें कौन कौन सी हेडिंगें आती हैं, इसके अंतर्गत क्या हमें पढ़ते हैं, क्या जानते हैं। तो मानव भूगोल की प्राकृतिक कैसी होती है। मानव भूगोल मानव केंद्रित विज्ञान है। मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित हैं। मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान है। मानव भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर आधारित है। ठीक है ना। मानव भूगोल जो है क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर भी आधारित है, जैसे कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, कहीं ठंडी कहीं गर्मी, कहीं सूखा है, कहीं बर्फ़ है, कहीं पहाड़ है तो कहीं खाई है, सब अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो ये भौतिक स्वरूप है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, मानव भूगोल जो उसका विषय क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, इसमें क्या क्या आता है। जनसंख्या एवं क्षमता का अध्ययन, प्रदेश संसाधनों के उपयोग और नियोजन का अध्ययन, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन, वातावरण समायोजन का अध्ययन, वातावरण समायोजन का कालिक अनुक्रमण। ठीक, अध्ययन के उपागम कौन कौन से हो जाते हैं जहाँ से ये सब करते हैं, तो पारिस्थितिकी उपागम होता है, क्षेत्रीय उपागम होता है, व्यवहार परक उपागम होता है, कल्याण परक उपागम होता है और तंत्र परक उपागम होता है। इतने तरह के इसमें क्षेत्र आते हैं, ये सारे क्षेत्रों पे पढ़ा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पेज पे आगे आता है कि भौगोलिक विचारधाराएं कौन कौन सी हैं इनकी। तो नव निश्चयवाद की विचारधारा होती है और संभावनावाद होता है, जैसे इमेजिनेशन कि हाँ ऐसा हो सकता है। प्राकृतिकवाद या निश्चयवाद होता है, मानवतावादी या कल्याण परक होता है, या अमूल्यवादी होता है, या व्यवहारवादी होता है। ठीक है ना। इतनी जो कि इसमें विचारधाराएं चलती हैं, ये अवधारणा मानचित्र है। ठीक है ना। इतने तरह की इसमें विचारधाराएं होती हैं। अब देखते हैं कि मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं वो कहाँ तक हैं। तो सैन्य विज्ञान, सैन्य भूगोल। ठीक, सैन्य विज्ञान, सैन्य भूगोल, जानकी मतलब जनसंख्या भूगोल, नगरीय अध्ययन, नगरीय भूगोल, समाजशास्त्र, सामाजिक भूगोल, अर्थशास्त्र, आर्थिक भूगोल। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है कि आर्थिक भूगोल हो गया, और मनोविज्ञान मतलब व्यवहारवादी भूगोल, और इतिहास जो हो गया ऐतिहासिक भूगोल हो गया, और राजनीतिक जो है वो राजनीतिक भूगोल हो जाता है, और सैन्य भूगोल हो जाता है। ठीक है, 1 2 अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 इनकी शाखाएं दी गई हैं। ठीक, इसको याद कर लेना, इसमें से पूछ सकता है किसी भी शाखा को 1 नंबर में।
जैसे यहाँ तक तो ये चैप्टर का बस इतनी इन्फॉर्मेशन ही दी थी, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे चलते हैं, इसके 1 नंबर के क्वेश्चन दिए होंगे, ज़रा इस पर भी देखते हैं। हाँ, तो देखें कि 1 अंक वाले प्रश्न अति लघुत्तरी प्रश्न है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किस भूगोलवेत्ता द्वारा दी गई थी? तो रैडजेल द्वारा, ठीक है, रैडजेल द्वारा इनकी परिभाषा दी गई थी। मनुष्य ने रहने के लिए घर बनाया, नदी पार करने के लिए पुल बनाया। मनुष्य ने इन प्रयासों को हम मानव भूगोलों की किस विचारधारा के अंतर्गत रखा? तो ये संभावनावाद, संभावना की ना कि मतलब ऐसा हो सकता है, तो उस पार चले गए। ठीक, प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक पर्यावरण से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। मानव के सामाजिक विकास की इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो ये पर्यावरणीय निश्चयवाद होता है। ये जो व्यवस्था है, ये क्या है? पर्यावरणीय निश्चयवाद की व्यवस्था होती है। निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ, निश्चयवाद जो है कि और रुको और जाओ, निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ऑस्ट्रेलिया भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने ये धारणा दी थी, विचारधारा। ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर। ठीक, उपनिवेश युग में अन्वेषणों को गति मिली, इससे मानव भूगोल के अध्ययन में क्या मदद मिली? ठीक है ना, उपनिवेशवाद जब युग चला तो उसमें भूगोल को कहते हैं कि गति मिली, तो उससे क्या परिवर्तन आया, क्या मदद मिली? विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से परिचित हुए, विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों का ज्ञान हुआ और पहुंच बनी। जब एक देश से दूसरे देश पे जाने लगे तो वहाँ के बारे में जानने लगे, वहाँ की जानकारी मिली। आते जाते अब आने जाने से ही लोगों को क्या जानकारी मिलती है ना, तो ऐसे यहाँ पे भी हुआ। राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र कौन से हैं? निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, ये इसके उपक्षेत्र हैं। भूगोल के द्वैतवाद बौद्धिक अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय रहा है। द्वैत में क्या है? भूगोल में कह रहा है कि जो द्वैतवाद है बौद्धिक अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय रहा है, परंतु अंततः प्राकृतिक एवं मानव के बीच वैध द्वैतता नहीं है। क्योंकि कारण स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि ऐसा दोनों मानव के बीच नहीं रही, ऐसा क्या मतलब थी? क्योंकि प्राकृतिक और मानव अविभाज्य तत्व है। प्राकृतिक और मानव क्या है? अविभाज्य तत्व है। इन्हें समग्रता में नहीं देखना उचित होगा। मतलब ये दोनों क्या है? एक दूसरे से अलग नहीं है प्राकृतिक से। एक नंबर वाले क्वेश्चन अब यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसके बाद मिलते हैं हम क्वेश्चन आंसर जो हमारे दूसरे चैनल पे मिलेंगे, बाकी 3 नंबर 5 नंबर वाले, और उसको हम वहाँ पे समझा देंगे। क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से जो हमारा है आंसर गुरु जी, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।